प्राणी जब से समझने लगता है, भक्ति करता है, मंदिर जाता है, पूजा पाठ करता है, लेकिन संतुष्टि नहीं होती, जरा सा भी कुछ मन के मुताबिक कार्य नहीं होता, तो वो भगवान को शिकायत करने लग जाता है, भगवान में ऐब देखने लग जाता है, भगवान को छोड़ देता है कि ये भगवान तो मेरा कार्य सिद्ध नहीं कर रहा। क्योंकि हम भगवान की शक्ति से अपरिचित ही रहते हैं जब तक हम गुरु के चरणों में स्वयं को समर्पित नहीं कर देते। हम प्राणी अपने स्वार्थ के लिए भक्ति करते हैं, लेकिन जब गुरुदेव की विशेष कृपा हो जाती है जिस प्राणी के ऊपर, वो प्राणी परमार्थ के लिए भक्ति करता है, स्वार्थ का उसमें नाम नहीं रहता। वो ये नहीं कहता कि हे भगवान तू कुछ नहीं है, तूने मेरा ये कार्य सिद्ध नहीं किया, मेरे परिवार में ये नहीं किया। क्योंकि भगवान, जिसने भगवान अपने भावयोगी संत को मान लिया, वो कभी भी ये नहीं कहता है कि हे भगवान मेरे जीवन में ये परिस्थितियाँ क्यों आई, मेरे जीवन में ये कार्य क्यों हुआ। वो कभी भी अपने भगवान से ये नहीं कह सकता कि तू कुछ नहीं है, तू वो देखो श्याम बाबा की भक्ति करके कितना उनके लिए अच्छा हो गया, कृष्ण भगवान की भक्ति करके क्या हो गया। गोपियाँ भक्ति कर रही है कृष्ण भगवान की, लेकिन ये नहीं है भाई मंदिर जा रही है क्या, माला फेर रही है क्या, कर्म कांड में फंसी हुई है क्या। बस स्मरण भक्ति, भक्त की भक्ति जो होती है ना, वो ऐसी होती है कि वो अपने भगवान के साथ को कभी भी भूल नहीं पाता, उसके साथ जागरण की रात को भूल नहीं पाता, उसके साथ वार्तालाप जो होती है वो भूल नहीं पाता, उसके संग में जो उसे अनुभूति होती है वो भूल नहीं पाता। उसके कारण, उस भगवान के कारण भक्त का जीवन जो निराश था, हताश था, वो उत्साह में भर जाता है, वो भूल नहीं पाता कि तूने मुझे क्या क्या दिया। एक साधारण प्राणी भक्ति करता है, वो कहता मुझे ये नहीं मिला, मुझे ये नहीं मिला, मेरे साथ ऐसा हो गया, मेरे साथ वैसा हो गया। वो अपनी गलती नहीं देखता है, गलत खुद होता है, लेकिन भगवान के ऊपर मंड देता है। तभी तो वो अशांत रहता है, तभी तो परेशान रहता है। मनुष्य जानता नहीं है कि मैं अशांत क्यों हूँ। क्योंकि जब तक मनुष्य स्वयं की गलती नहीं मानेगा, गलती होने के बावजूद भी और भगवान के ऊपर इल्ज़ाम लगाएगा, तो वो प्राणी कैसे शांत रह सकता है, कैसे संतुष्ट रह सकता है। लेकिन भावयोगी संत की भक्ति करने के बाद में वो यही कहता है, हे प्रभु मेरे जीवन में आज जो स्थिति है, जो परिस्थिति है, वो सब तेरा दिया हुआ प्रसाद है, तेरी नज़रों में रहूं बस मैं, फिर मुझे कोई शिकायत नहीं है। गोपियों ने कोई शिकायत नहीं करी, प्रहलाद ने कोई शिकायत नहीं करी, नरसिंह जी ने कोई शिकायत नहीं करी, बस अपनी भक्ति में लीन रहे। क्योंकि भक्त जो होता है उसके प्राणों में, उसके श्वासों में, उसकी वृत्तियों में सिर्फ भगवान का चिंतन, भगवान का मनन, भगवान से वार्तालाप चलती रहती है। और वो बाहर में वृद्धि नहीं चाहता है, वो भाव की वृद्धि चाहता है। और जो भाव की वृद्धि चाहता है वो कभी वृद्धा नहीं होता है, उसका जीवन तो अलौकिक और अद्भुत बन जाता है। क्यों बन जाता है? क्योंकि सांसारिक चिंतन नहीं चलता है, अपने भगवान की बातों का चिंतन चलता है। वो भूल नहीं पाता है अपने भगवान, भाव योगी भगवान के प्रवचन की बातों का सार लेकर के अपने निसार जीवन को सार बना करके असमर्थता जाहिर नहीं करता,
लेकिन जो खाली ऊपर ऊपर से भक्ति करता है वो हर चीज़ में असमर्थता जाहिर कर देता है। लेकिन भाव योगी का भक्त कभी भी असमर्थ नहीं होता है, जाहिर ही नहीं करता है। वो कहता है मैं तो कुछ हूँ नहीं करने वाला तो मेरा भगवान है, मेरा इष्ट है, मेरा भाव योगी संत है। किसी के प्यारा पति है, किसी के बच्चा है, किसी को धन है, किसी को परिवार है, किसी को कुटुंब है, किसी को इज्जत है, किसी को मान सम्मान है, किसी को नाम है। लेकिन भक्त का प्यारा तो एक भगवान है और वो कहता है मेरी आन बान शान तू है, मेरे लिए न कोई आन न कोई बान न कोई शान, न कोई बाहरी मेरे लिए कोई रीति रिवाज, मेरा पहनावा तू है। तो वो देखता है अपनी आंखों से अपने भाव योगी के रूप को कि कब मुझे मेरे भाव योगी संत का रूप का दीदार होगा और कब मैं अपने जीवन को रूपवान बना पाऊंगा। हम बाहर के रूप को रूप समझते हैं, लेकिन वो रूपवान है जिसने भाव योगी के रूप का दर्शन कर लिया। प्रकृति के कण कण में अनुभूति पाता है वो हर चीज में अपने भगवान की। वो सहानुभूति नहीं पाता है दुनिया की कि दुनिया की सहानुभूति मुझे मिल जाए, मैं बेचारा बन जाऊं। नहीं, वो सहानुभूति भी अपने भगवान की पाता है कि हे भगवान, मैं तो बस तेरा बनकर रहूं। यदि मैं तेरा नहीं बना तो मेरे जीवन का उद्धार असंभव है। मैं कल्याण नहीं कर सकता, मैं उद्धार नहीं कर सकता, मैं विकारों से बच ही नहीं सकता। और जब मैं तेरा बनूंगा तभी मैं सबसे ज़्यादा धनवान बनूंगा। क्यों? क्योंकि मैंने समझा है, भक्त कहता है अपने भगवान से, मैंने समझा है, मैंने ज्ञान लिया है, मैंने अनुभूति की है कि हे प्रभु, मेरे हर एक हाथ की रेखा में तेरा ही धन है। लोग हाथ की रेखा दिखाते फिरते हैं ज्योतिषियों को, लेकिन मेरे हाथ के हर रेखा में तेरा धन है, कर्म का धन है। धन्य है, भक्त कहता है कि मेरा हाथ, कि मैं हाथों से तेरे भजन की किताब पकड़ता हूँ, तेरी संतमणि पकड़ता हूँ, तेरी भाव निर्जरनी पकड़ता हूँ। और धन्य है मेरे ये हाथ कि मैं घर से चल कर आता हूँ तो तेरी किताब लेकर आता हूँ। बचपन में मैं बस्ता लेके जाता था कि भाई किताब लेके जाएं, 8 पीरियड की 8 किताब पढ़नी पड़ेगी। लेकिन हंसी आती है भक्त को भी कि ये हम भी पढ़ने के लिए आते हैं, कोई 1 कोई 2, और यहाँ भाव की धारा की इतनी सारी किताबें ले लेकर हम आते हैं। न जाने कौन सी किताब का भक्त कौन सा भजन चालू कर दे और हम खोल ही नहीं पाए। ऐसा निराला जीवन भाव योगी संत अपने भक्त का बना देता है और उसके पूरे जीवन में, पूरे शरीर में भाव योगी के भावों का प्रकाश, प्यार का प्रकाश, भक्ति का प्रकाश हर पल रहता है। तभी तो भाव योगी का भक्त भटकता नहीं है। बिना सद्गुरु के मनुष्य भक्ति करके भक्त का पद प्राप्त नहीं कर सकता। सद्गुरु की जरूरत तो सबको ही है। सद्गुरु के ज्ञान के बिना, सद्गुरु के सामीप्य के बिना, सद्गुरु के भाव के बिना मनुष्य कभी भी अलौकिक धन से धनी नहीं हो सकता, प्यार के धन से धनी नहीं हो सकता। उसको वासना और माया घेरे ही रखती है, उसकी बेड़ियां नहीं कट सकती। सद्गुरु के सामीप्य में आकर ही जाना कि सद्गुरु भाव का रोग सद्गुरु के ज्ञान के बिना कट ही नहीं सकता। और भाव का रोग क्या है? बार बार जन्म लेना और बार बार मरना। क्योंकि सद्गुरु जो है वो इस धरती पर अवतार लेकर अपने बच्चों का उद्धार करने के लिए, भव रोग को दूर करने के लिए, भव सागर को पार करवाने के लिए ही आते हैं। लेकिन मनुष्य नहीं समझ पाता
क्यों? क्योंकि मनुष्य अभी ऊपर ऊपर की भक्ति करता है, ऊपर ऊपर की सफाई करता है, और वो परमेश्वर तक पहुंच नहीं पाता। लेकिन संत की भक्ति हमें परमेश्वर तक पहुंचाती है, हमें भीतर की भक्ति करा करके, हमारा भीत का भाव दूर करके, हर स्थिति परिस्थिति में भगवान का प्रसाद मानकर जीना सिखाती है। कहाँ समझ पाएंगे हम इन भाव योगी के संत की भक्ति को? जिस दिन समझ जाएंगे उस दिन हमारा जीवन एक भक्त का जीवन बन जाएगा और हमारा जीवन भाव योगी के चरणों में समर्पित हो जाएगा। तब वो कह पाएगा कि हे प्रभु, मुझे अपने सामीप्य में रखना, अपने नज़दीक रखना, अपने निकट रखना, और मैं हर पल तेरी भक्ति करता हुआ, तुझे स्मरण करता हुआ हर पल ऐसे जीऊं जैसे शांति ही शांति मेरे जीवन में प्रकट होती रहे। अद्भुत अलौकिक शांति, जैसे संत जीते हैं ऐसा जीवन जीऊं, जैसे भक्त जीते हैं ऐसा जीवन जीऊं। पता भी नहीं चले किसी को कि मैं कैसा जीवन जी रही हूँ, लेकिन बस तुझे पता रहे और मुझे पता रहे। क्योंकि भगवान तो सब जगह है, ये तो है नहीं भगवान एक ही जगह है, लेकिन स्थान विशेष का महत्व होता है। तो स्थान विशेष का महत्व होता है तो भक्ति करते करते मनुष्य भी विशेष बन जाता है। हृदय विशेष भी तो वो स्थान है जहाँ पे भगवान का निवास स्थान है। कोई पूछे भगवान का निवास स्थान कहाँ है, पर भक्त के तो रोम रोम में भगवान का निवास है। और भक्त कहता है कण कण में भगवान का निवास है, पर कण कण में भगवान का निवास भक्ति तो कहता है। मनुष्य का तो मन बसा हुआ है हर एक चीज में, छोटी से छोटी चीज में, तो कैसे उसे मुक्ति मिलेगी, कैसे उसे भक्ति मिलेगी? भाव योगी संत की भक्ति ही मुक्ति की है। पर भटकन जब तक छूटेगी नहीं तो मुक्ति कैसे मिलेगी? वो तो भटकता, जीते जी तो भटकता है वस्तुओं में, इधर वो उधर भटकता है, और फिर मरने के बाद में योनियों में भटकता है। तो कैसे मुक्ति मिलेगी? मुक्ति तो चाहिए ही नहीं ना। जिसको मुक्ति चाहिए वो तो गोपियों के जैसे एक अपने इष्ट को मानकर चले, राधा के जैसे एक इष्ट को मानकर चले, प्रहलाद के जैसे एक इष्ट को मानकर चले। अनिष्ट से तो बचना चाहे तो एक इष्ट को मान के चलना ही पड़ेगा। गोपियाँ रो रही है अपने भगवान के लिए, ये नहीं कहा कि तुम मुझे हमें छोड़कर चला गया तो हम दूसरे को पकड़ लेंगे क्या? नहीं, कृष्ण को ही बेहाल कर रही है। कृष्ण मथुरा में, गोपियाँ गोकुल में, पर रो रहे हैं भगवान भी गोपियों के लिए। तो भक्त हो तो ऐसा हो गोपियों के जैसे कि भगवान भी रोए अपने भक्त के लिए कि मेरा भक्त मेरे को याद कर रहा है। भगवान के साथ का एक क्षण भी भक्त भूल नहीं पाता है। हर क्षण की अनुभूति को वो अनुभव करके उस भगवान को भी व्याकुल कर देता है, उस तक भक्त अपने तक आने के लिए। बार बार भक्त यही कहता है कि हे भगवान, कैसे भूल जाऊं मैं ये आज का दिन, ये कल का दिन, ये आगे जो दिन बीत गए वो दिन, कि मैं कैसे तुझसे बात करता, कैसे तेरा श्रृंगार करता, तेरी भक्ति में दुनिया मुझे कैसे अपशब्द कहती, कैसे मुझे ताना मारती, कैसे मुझे भक्ति में पीछे करना चाहती। लेकिन कैसे भूल जाऊं मैं वो जागरण की रात, कैसे भूल जाऊं मैं वो उत्सव का दिन, कैसे भूल जाऊं मैं वो तेरा श्रृंगार, कैसे भूल जाऊं वो तेरा रूप, कैसे भूल जाऊं मैं वो तेरी आरती का समय, कैसे भूल जाऊं प्रभु, कैसे भूल जाऊं तेरे प्रवचन के शब्द, कैसे भूल जाऊं मैं तेरी वो भक्ति, तेरे वो भजन। उस प्रतिकूल समय में भी मुझे वो अनुकूलता नज़र आ रही थी, कैसे भूल जाऊं मैं तेरी कृपा। तब भगवान कहता है कि मेरे रोम रोम में मेरा भगवान बसता है। दुनिया याद रखती है वो बातें जो अशांति देती है। आज मान लो मैं आपको पूछूं कि कल दोपहर में आपने और किस चीज़ की सब्जी खाई थी, कितनी रोटी खाई थी, तो आप कहोगे हाँ रोटी तो खाई, शायद तो 3 खाई, सब्जी ध्यान में नहीं है, याद करूं, ध्यान में नहीं है क्या खाया था। और खराब बात
तुरंत उस दिन तक हाँ मेरे याद है, आज भी याद है। ये चीज़ें याद रखते हैं हम, फालतू की निरर्थक बातें याद रखते हैं। जो हमने क्या खाया क्या पिया वो भी हम भूल जाते हैं। तो क्या याद रखा हमने? स्थूल को याद रखा, बुरी बातों को याद रखा। उनके लिए स्थान थोड़ी है, उसके लिए शरीर थोड़ी मिला है, उसके लिए तो अशांति है। फिर तो अशांति हमने तो ली। उन सब बातों को जो भूल जाएगा तब माना कि मेरे ऊपर भगवान की कृपा हो गई है। बहुत बड़ भागी हो आप लोग कि इतने भजन आपके अंदर जा रहे हैं। प्रार्थना असीम जय जयकार, पता नहीं असीम जय जयकार कितनों का कल्याण करेगी ऊपर ब्रह्मांड की पेटी में जाकर के। जो चाव से और भाव से आता है और श्रद्धा से जो गुरुदेव की भक्ति करता है, गुरुदेव उसके ऊपर कृपा करते ही करते हैं। और श्रद्धा ही नहीं है तो भैया करते जाओ, क्या मिलेगा? कुछ भी नहीं मिल पाएगा, बस क्षणिक आराम मिल जाएगा। पर क्षणिक आराम से क्या होगा? शरीर का आराम मिल जाएगा और क्षणिक भाव से जीवन बदल जाएगा। क्षणिक भाव से भी जीवन बदल जाएगा। क्षणिक भाव से जीवन बदलता है, खराब होता है, और क्षणिक भाव भी आ गया तो जीवन अच्छा होता है। और दुखी चिंतित परेशान वो रहता है ना जो कर्ता बन जाता है। जो भी हो रहा है कभी भी दुखी मत हो, चिंतित मत हो, परेशान मत हो। बस भगवान को सब पता है, भक्ति करते जाओ, सत्संग आते जाओ दोनों टाइम, और भगवान गुरुदेव को अपना सब कुछ सौंपकर और अपने जीवन में आनंद लेते जाओ और कहते जाओ भगवान से कि हे प्रभु तेरी कृपा से बहुत अच्छा दिन हुआ, हे प्रभु तेरी कृपा से बहुत अच्छा जीवन बीत रहा है, हे प्रभु जो भी हो रहा है तेरी कृपा से हो रहा है। भगवान को तो सब पता है, क्या नहीं पता भगवान को? बस खुश रहना सीखो। स्थितियाँ परिस्थितियाँ आती है चली जाती है, इन छोटी छोटी बातों को लेकर मानसिक संतुलन नहीं बिगाड़ना है और मानसिकता को क्षुद्र नहीं बना के मानसिक भाव को उच्च बनाना है, संत की भक्ति से अलौकिक बनाना है और रोम रोम में अंग अंग में भगवान के भावों को भरना है, भाव योगी के भावों को भरना है और प्रकाशमय जीवन जी करके अंधकारमय जीवन को भगाकर अपने जीवन को सफल बनाना है। ओम शांति ही शांति ही शांति ही प्रशांति।